बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। छत्तीसगढ़ की बस्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली का आगाज कर चुके हैं। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित कर चुके हैं। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं कहता हूं भ्रष्टाचारियों को जेल में जाना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। रामनवमी दूर नहीं है, इस बार रामलला टेंट में नहीं मंदिर में दर्शन देंगे। इसकी सबसे ज्यादा खुशी राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को है, और लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आया। जो नेता वहां पहुंचे उन्हें पार्टी से निकाल दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। यहां गरीब परिवारों को पक्का घर दिया। जिन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला है उनको गारंटी दे देना, 5 साल में उन्हें भी लाभ मिलेगा। घर दे रहे हैं, उनका मालिकाना हक भी महिलाओं को दे रहे हैं। और ऐसे में हमने 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का टारगेट रखा है। अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उनकी परेशानियों को समझे तक नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़ी परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया। कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है ये मुझे पता है। जब घर में राशन नहीं होता तो एक मां पर क्या बीतती है ये मुझे पता है। जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है ये मैं जानता हूं। और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वहीं राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव शहर के दौरे पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाकर अपने आशीर्वाद मांगा, और ऐसे में राजनांदगांव शहर के कांग्रेसी नेताओं के घर पहुंचकर उनसे भेंट मुलाकात भी की। जिसके बाद भूपेश बघेल ने आयोजित प्रार्थना सभा में शिरकत की और समाज के लोगों से अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। साथ ही भूपेश बघेल ने युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के निवास पहुंचकर उनसे भेंट मुलाकात की। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि हमें सबका आशीर्वाद मिल रहा है। जो शुरू से कांग्रेस का झंडा उठाए हैं उनके घर जाने का अवसर मुझे मिला। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। राजनांदगांव शहर में कांग्रेस के पक्ष में धीरे धीरे वातावरण बन रहा है। राजनांदगांव शहर में नगर निगम क्षेत्र में जितने भी प्रतिष्ठित नागरिक हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं और बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, सबसे मिलने जुलने का कार्यक्रम है और सभी जगह जा रहे हैं और खूब आशीर्वाद लोगों को मिल रहा है। बड़े बुजुर्ग भी तो शुरू से कांग्रेस का झंडा उठाए थे, उन घरों में भी जाने का अवसर आज मिला, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और शहर में भी वातावरण धीरे धीरे सुधर रहा है, कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने कहा है कि कांग्रेस ने गरीबी हटाने का नारा दिया और 25 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में गरीबी रेखा के बाहर आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। साथ ही शिव प्रकाश ने कहा है कि 10 वर्षों में बहुत देश बदल गया है। एयरपोर्ट, रेलवे, सड़कें, सब में कमाल काम हुआ है। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी ऐतिहासिक काम हुआ है। रायपुर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने जगदलपुर शहर में आयोजित मतदाता जागरूकता रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सभी जागरूक निवासी नागरिक मतदान दिवस को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ ही अन्य लोगों को भी मताधिकार के महत्व के प्रति जागरूक कर वोट डालने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने विगत विधानसभा निर्वाचन के दौरान मतदाताओं की जागरूकता की प्रशंसा करते हुए कहा है कि बस्तर संभाग में कई सालों का मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड तोड़कर आप लोगों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश के इस वनांचल में मतदाताओं ने अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए जो उत्साह प्रदर्शित किया वो छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए भी प्रेरणादायक है। तो बता दें आपको कि मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रीना बाबा साहेब ने रैली को संबोधित किया और अपनी बातों को उनके सामने रखा। बता दें आपको कि मतदाता मतदान दिवस में मताधिकार का उपयोग करे, ये अपील भी इस रैली के माध्यम से की गई। रायपुर के सुभाष स्टेडियम में लोकसभा निर्वाचन 2024 के स्वीप कार्यक्रम के तहत 7 अप्रैल को अंतर विभागीय स्वीप क्रिकेट प्रतियोगिता में रायपुर स्मार्ट सिटी और स्कूल शिक्षा विभाग के मध्य खेला गया। इस प्रतियोगिता में रायपुर स्मार्ट सिटी ने जीत हासिल की। यह मैच कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता में आरडीए के सीईओ प्रतीक जैन ने उपस्थित खिलाड़ियों और नागरिकों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। थाना टिकरापारा रायपुर के क्षेत्र अंतर्गत श्रीराम मैदान संतोषी नगर में नशे के खिलाफ निजात के तहत सभा का आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित गणमान्य नागरिकों को नशा के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों और रोकथाम के बारे में अवगत कराते हुए नशा का सेवन न करने और आसपास के परिवार के सदस्य यदि जो करते हो उन्हें भी नशा सेवन करने से मना करने की अपील की गई। सभा के दौरान उपस्थित गणमान्य नागरिकों को होने वाले साइबर ठगी के संबंध में भी अवगत कराते हुए ठगी से बचने के उपाय भी बताए गए। आम आदमी पार्टी बोकारो जिला कमेटी ने मजदूर मैदान में सामूहिक उपवास किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रव्यापी सामूहिक उपवास पर हैं। बताया भी जाता है कि उपवास के माध्यम से वे अपने राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल की जल्द रिहाई और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये उपवास किया गया। और बताया भी जा रहा है कि बीते कुछ दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें जेल भेज दिया गया। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया और पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा है कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, उसी के विरोध में हम लोगों ने ये सामूहिक उपवास रखा है। अभी रामनवमी नवरात्र का समय है, तो हम सभी देवी देवताओं से ये कामना करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जल्द ही रिहाई हो। अगली खबर का रुख करते हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग त्योहार हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं भी हैं।
हर वर्ग और समुदाय के लोग अपने अपने त्योहार को अपने अपने सलीके और तरीके से मनाते हैं। ऐसे में झारखंड में आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार है सरहुल। बोकारो स्थित पुलिस लाइन में सरहुल का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश ने विधि विधान से प्रकृति की पूजा अर्चना की और पुलिस लाइन में उपस्थित पुलिस कर्मी और पदाधिकारी ने एसपी पूज्य प्रकाश का जोरदार स्वागत किया। ये पर्व प्रकृति से जुड़ाव है और लगाव का एक विशेष संदेश देता है। ऐसे में चैत्र शुक्ल की तृतीय तिथि को सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल पर्व की शुरुआत के बाद ही कृषि कार्य शुरू होता है। मुंडा उरांव और संताल जनजाति में ये पर्व अलग अलग नामों से मनाया जाता है। बोकारो का शहरी इलाका बुद्धिजीवियों का इलाका माना जाता है। बावजूद इसके यहाँ मतदान प्रतिशत काफी कम रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बोकारो जिले के अंदर क्रिकेट स्टेडियम में जिला प्रशासन बोकारो स्टील और बोकारो पत्रकार एकादशी के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया। इस मैच के माध्यम से उपस्थित सभी अधिकारियों और दर्शकों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस क्रिकेट मैच में बोकारो पत्रकार एकादश ने बोकारो स्टील प्लांट को हरा खिताब पर कब्जा जमाया। इस दौरान बोकारो स्टील के अधिकारी पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मैच का आनंद उठाया और बोकारो शहरी इलाके के लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। वहीं बोकारो स्टील प्लांट के अधिशासी निदेशक बी के तिवारी ने कहा है कि लोगों को मतदान में भाग लेना चाहिए और एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करनी चाहिए। झारखंड के चतरा जिले की पथलगड्डा थाना पुलिस ने 15 लाख रुपए के ब्राउन शुगर और अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के सिंघानी मोड़ के समीप हुई है। इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजय केशरी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि सिमरिया थाना क्षेत्र के ललकी माटी की ओर से एक काले रंग के एक्सप्लेनर प्लस मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति अवैध अफीम लेकर पथलगड्डा सिंघाना की ओर जा रहा है। बोकारो डीसी के निर्देश पर उत्पाद विभाग को मिली सूचना और गुप्त सूचना के आधार पर जरीडी थाना क्षेत्र के टूकाडी के नूतनडी गांव स्थित एक घर में छापेमारी के दौरान अवैध देशी और विदेशी शराब के मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मौके से उत्पाद विभाग की टीम ने विभिन्न विदेशी शराब ब्रांड के कई ड्रम बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार निरीक्षक उत्पाद संजीव देव ने बताया है कि नूतनडी ग्राम में जरीडी थाना अंतर्गत छापेमारी की गई। विधिवत तलाशी के क्रम में चार दीवारी के अंदर बने कमरे में जमीन के अंदर छुपाकर गाड़े हुए ड्रम के अंदर बोरे में रखे विदेशी शराब के और सुशव बरामद की गई है। बता दें कि छापेमारी के क्रम में अभियुक्त बसंत महतो नूतनडी ग्राम निवासी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। तो बता दें आपको कि विभिन्न विदेशी शराब बरामद की गई है और बताया भी जा रहा है कि पुलिस ने मिनी फैक्ट्री का छापेमारी कर भंडाफोड़ किया है और जमीन के अंदर गड्ढा कर ये विदेशी शराब छुपाई गई थी। चुनाव के दिन नजदीक है और ऐसे में देश भर में उम्मीदवारों के नामांकन और चुनावी रैलियों का शोर है। हर कोई चुनाव में जीत का दावा कर रहा है। तो चलिए आपको चलते चलते दिन भर की चुनावी हलचल से रूबरू कराते हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में चुनावी रैली की। नक्सलियों के गढ़ बस्तर में चुनावी रैली कर पीएम मोदी ने फिर एक बार मोदी सरकार का नारा बुलंद किया।
पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, तो वहीं पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी छत्तीसगढ़ की जनता की परेशानी को नहीं समझा। सोमवार से आपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है। इसका स्लोगन है जेल का जवाब वोट से। आपकी ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे दिखाया गया है और इस तस्वीर के नीचे लिखा है जेल का जवाब वोट से। इस कैंपेन को आप संजय सिंह और पार्टी संगठन महामंत्री संदीप पाठक और प्रदेश संयोजक गोपाल राय और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लॉन्च किया है। उत्तराखंड के चंबा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी माला राज लक्ष्मी शाह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत बनाने के लिए राज्य की 5 सीटों पर भारी मतों से पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, इसलिए उत्तराखंड की जनता मोदी जी को एक तरफा समर्थन करेगी। उत्तराखंड के पौड़ी से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गणेश गोदियाल सतपुतली बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता भी दिलाई। वहीं कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के दिग्मोहन नेगी ने भी अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया। गणेश गोदियाल ने सतपुली बाजार में जनता से डोर टू डोर जाकर वोट मांगे। राजस्थान के सुजानगढ़ के निकटवर्ती सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में बीजेपी के चूरू लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। सीएम भजनलाल ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। हरियाणा बीजेपी प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी और बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में आमेर विधानसभा क्षेत्र के मानपुरा मंडल सहित विभिन्न गांवों ढानियों में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क कर राव राजेंद्र सिंह को भारी मतों से विजय बनाने और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की अपील की।